बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज की जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो सुनाने वाली हूँ कृष्ण के और कृष्ण के एक भक्त की, जो एक बूढ़ी माई होती है कृष्ण की एक भक्त। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वो गांव से बाहर अपनी झोपड़ी बना के रखती थी। वहाँ पे जो झोपड़ी बना के वो बूढ़ी माई रहती थी ना, तो वो हमेशा उनके पास एक कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। तो वो मूर्ति से कृष्ण भगवान की पूजा करती, उसको भोग लगाती, उनको माला बना के पहनाती। रोज रोज फूलों की वो माला बना के उनको पहनाती थी। और उनको हमेशा मतलब कि वो बहुत उनका भजन करती रहती थी। तो ये वाली जो गांव थी उनका नाम तो वैसे था सुखदेवी, ठीक है। पर जब गांव वालों ने उसको देखा कि वो तो कृष्ण की हमेशा पूजा करती रहती हैं, उनकी भक्ति करती रहती हैं, तो गांव वालों ने उनका नाम कृष्णाबाई रख दिया, ठीक है। क्या नाम रख दिया उनका? कृष्णाबाई। हाँ, उनका नाम रख दिया कृष्णाबाई। तो कृष्णाबाई उस गांव में रहती, भक्ति करती, पूजा करती, ऐसे ही उनका टाइम व्यतीत होने लगा। एक बार की बात है कि कृष्णाबाई सोई हुई थी रात को, तो सपने में उनको कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं। जब सपने में उनको कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं और कहते हैं कि हे माँ मैया, सुबह को इस गांव में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, आप अपने कपड़े बिस्तर लेके सब चीज़ लेके दूसरे गांव में चली जाना। जब कृष्णाबाई सुबह को उठती हैं तो ये वाली बात को वो अपने गांव वालों को भी बताती हैं कि चलो इस गांव को छोड़ दो और पास वाले गांव में जाके रहने लग जाते हैं। तो और तब कि यहाँ पे बहुत तगड़ा तूफान आने वाला है, ये पूरा गांव डूब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। गांव वाले उस पर हंसते हैं, बहुत हंसते हैं, हंसते रहते हैं कि नहीं कृष्णाबाई आप झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप मौसम देख रही हो, मौसम बहुत अच्छा है, ना गांव डूबेगा ना कुछ होगा। तो कृष्णाबाई की बात किसी ने भी नहीं सुनी। तो जब कृष्णाबाई की बात किसी ने नहीं सुनी तो कृष्णाबाई ने क्या करा, कृष्णाबाई ने खुद ही अपना सगड़ा सामान समेटा और अपने कृष्ण भगवान की मूर्ति को लिया और एक बैलगाड़ी वाले भैया को बुलाया उसने, और वो बैलगाड़ी से बोली कि मुझे दूसरे गांव तक छोड़ आओ। तो कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान उठाया, कृष्ण भगवान की मूर्ति ली और बैलगाड़ी में बैठ के वो उस गांव को छोड़ के चली गई। जब कृष्णाबाई उस गांव को छोड़ के चली गई तो गांव से थोड़ी दूर बाहर ही निकली तो कृष्ण भगवान ने उसको याद दिलाया कि माई तुम मेरी जो माला बनाती हो उस सुई को तो अपने छप्पड़ में ही लगा ही छोड़ आई हो। तो कृष्ण माई को याद आता है कि हाँ, मैं जो सुई थी, जो अपनी कृष्ण भगवान की माला बनाती थी जिस सुई से, उसे तो मैं वहीं पे छोड़ आई हूँ। तो कृष्णा माई जाती हैं और धीरे कृष्णाबाई जाती है, धीरे धीरे बुढ़िया हो जाती हैं। तो वो अपनी जब कुटिया के पास जाती हैं तो देखती हैं कि उस अपने छप्पड़ में उनकी सुई लगी हुई है। तो वो अपनी सुई को लेके वापस आ जाती हैं और बैलगाड़ी में बैठ के आगे चले जाती हैं। तो जब वो सुई लेने जाती हैं गांव वाले तब भी मना करते हैं कि कृष्णाबाई तुम भी गांव छोड़ के मत जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ना तूफान आने वाला है ना ही बाढ़ आने वाली है। बट कृष्णाबाई ने बोला कि नहीं, ये तो मेरे भगवान की आज्ञा है, मैं तो गांव छोड़ के जाऊंगी, आप मेरी बात को मत मानो चाहें। कृष्णाबाई चली जाती है। कृष्णाबाई जाके दूसरे गांव में पहुंच जाती है। जैसे ही कृष्णाबाई दूसरे गांव में पहुंचती है तभी उस गांव में भयंकर तूफान बाढ़ आती है और वो पूरा गांव डूब जाता है। जब वो पूरा गांव डूब जाता है तो कृष्णाबाई को जब ये वाली बात पता चलती है तो कृष्णाबाई सोचती हैं कि काश गांव वाले मेरी बात को मान लेते, मैंने तो अपने भगवान की बात को मानकर उस गांव को छोड़ दिया, तो काश अगर वो मेरी भी बात मान लेते तो वो बच जाते। तो जो उनके साथ में बैलगाड़ी वाला गया था, बैलगाड़ी वाले ने भी वो बूढ़ी माई को हाथ जोड़ के प्रणाम करे, बोले कि तुम कृष्ण भगवान की सच्ची भक्त हो, तो भगवान के साथ में आपने मेरी भी रक्षा कर ली, क्योंकि बैलगाड़ी वाला भी बच गया था उस बूढ़ी माई के साथ में। अगर वो भी गांव में रहता तो वो भी नहीं बचता, इसलिए वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हुई। तो लास्ट में जब उनकी मृत्यु हुई तो वो भगवान के साथ में वैकुंठ धाम में पहुंच गए। तो बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर